इजरायल और ईरान के बीच लगातार तनाव जारी है। ईरान के हमले के बाद से ही इजरायल लगातार जवाबी हमले की बात कह रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से बदले को लेकर बेताब हैं। ऐसे में इजरायल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इजरायल ने इस ईरानी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ईरानी ने भारी भूल कर दी है और हम ऐसा जवाब देंगे जिसे ईरान भूल नहीं पाएगा। इजरायल ने कहा था कि ईरान के हमले का जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन इसका जवाब कब और कैसे देना है ये हम तय करेंगे। इस बीच इजरायल के ईरान पर हमले को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सबकी नजरें इजरायल पर है कि आखिर वो कब ईरान पर हमला करता है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायल के ईरान पर संभावित हमले को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल 1 अक्टूबर के मिसाइल हमलों का बदला लेने के लिए ईरान की ऑयल फैसिलिटी, राष्ट्रपति भवन परिसर, सुप्रीम लीडर खामेनेई के आधिकारिक आवास और ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के मुख्यालय को निशाना बनाने की सोच रहा है। ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि इजरायल 7 अक्टूबर को ईरान पर हमला कर सकता है। वो ईरान की न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बना सकता है। एक इजरायली अधिकारी ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि इजरायल की सेना इस हफ्ते की शुरुआत में ईरानी मिसाइल हमले का जवाब देने की तैयारी कर रही है। सैन्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर AFP को ये जानकारी दी है। हालांकि इजरायल की जवाबी कार्रवाई कितनी भीषण होगी या कब होगी, इस बारे में अधिकारी ने विस्तार से कुछ नहीं बताया। इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा है कि इजरायल ने बाइडेन प्रशासन को ये आश्वासन नहीं दिया है कि वो मिसाइल हमलों के जवाब में ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना नहीं बनाएगा। बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाने वाले इजरायली कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर भी हमले का समर्थन नहीं किया था। अगर इजरायल ईरान की तेल सुविधाओं को निशाना बनाता है तो इससे ईरान की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर गंभीर असर पड़ सकता है। तो अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से पहले से तनाव की स्थिति में है। ऐसे में फिलहाल सबकी नजरें इजरायल पर है कि वो कब और कहां ईरान पर हमला करता है। अयतुल्ला खुमैनी जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने एक बड़ा सरमन दिया, मतलब भाषण दिया। सरमन भाषण से थोड़ा ज़्यादा होता है। एक जो लीडर होता है वो अपने मन में जो है बोलता है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो हमला किया है इजराइल ने हमास पे, और जो कर रहा है इजराइल इस इलाके में, इजराइल नहीं टिकेगा। उसने कुछ फोरकास्ट दिया है कि ये इजराइल जो हालत में अपना आक्रमण कर रहा है सब जगह पे, और ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, हूतीस को, हमास को, तो वहाँ कि इजराइल अब नहीं ज़्यादा दिन के लिए लगेगा। जी, हम नहीं सर। बिल्कुल। सरमन में सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी ने ओपनली खुला बोल दिया इजराइल को कि जो 7 तारीख को हमास ने वो फ्लड अटैक किया था और इजराइल के ऊपर, ये बिल्कुल लीगल था, कानूनी था। अब कैसे उन्होंने समझाया कि मैं समझाऊं कि ये जो था गाजा स्ट्रिप एक छोटी सी जगह है जहां पैलेस्टीनियंस के ऊपर बहुत दुर्घटना होती थी, उनको आना जाना मुश्किल था। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कोई टिन में लोगों को भर के रखो, उन्होंने ये कारोबार किया। और कहते हैं कि जब ऐसी हालत होती है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने रहने के लिए अटैक ऐसे आप कर सकते हो। तो वो अयतुल्ला खुमैनी बोल रहा है कि जो उन्होंने किया 7 अक्टूबर में, उनके मन में, और दुनिया को बताते हैं क्योंकि वो लीडर है, सुप्रीम लीडर है ईरान के, कि जो उन्होंने किया है लीगल है, कानूनी है, और इस पर बहुत चर्चा होगी पूरी दुनिया में। सर, इसके साथ ही प्रधानमंत्री अध्यक्षता की है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है पश्चिम एशिया में जो नए सिरे से शत्रुता फैली हुई है उस पर चर्चा की गई है। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक। मीडिया ने अनाउंस किया है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं, उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, NSA वगैरह होते हैं, अपनी सुरक्षा की जो कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीनिंग सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी कमेटी की बैठक की
क्योंकि जो हो रहा है पूरी दुनिया में, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, और जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, ईरान अटैक किया हजबुल्ला को, अटैक किया उन्होंने हमास को, अटैक किया उन्होंने हूती को, इससे जो आर्थिक स्थिति है दुनिया की बदलने वाली है। हमारे भारत में भी स्टॉक मार्केट थोड़ा गिर गया है, तेल का भाव बड़ा हो जाएगा, और शिपिंग भी अब सुएज कैनाल से नहीं जा सकी, इंश्योरेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये बातें हैं जो सुरक्षा कमेटी ने बैठ के, कैबिनेट कमेटी ऑफ द सिक्योरिटी बैठ के उन्होंने बुलाई है, उनकी ये बातें हुई होंगी। ये हमें पता नहीं चलेगा क्या उन्होंने किया, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए कैबिनेट कमेटी ने, सिक्योरिटी ने निश्चय किया होगा कि भारत को सुरक्षित रखने के लिए इस पीरियड में ये जो हो रहा है पूरी दुनिया में, उससे कैसे भारत को चलाना है। तो ये उन्होंने ऑर्डर्स दिए होंगे और उनको पता चलेगा उसके बाद कि भारत में क्या क्या फर्क पड़ता है, अपनी सुरक्षा के लिए हम कारोबार कर सकें। सर अभी जो उत्तरी इजराइल में रॉकेट सायरन की आवाजें गूंज रही हैं सर। बिल्कुल ठीक। जैसे अयतुल्ला खमेनी जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनका जो सरमन भाषण बड़ा खत्म हुआ, लग रहा है कि हिजबुल्लाह ने कुछ रॉकेट्स चला दिए इजराइल में, दक्षिण इजराइल में उन्होंने रॉकेट चला दिए। अब ये तो रॉकेट चला रहे थे और इजराइल कहता है कि कुछ डैमेज नहीं हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उनको डरा दिया। हिजबुल्लाह रॉकेट्स के साथ अटैक कर रहा है, लैंड अटैक भी हो गया है, जमीन पे भी अटैक हो गया है, और मीडिया ने रिपोर्ट किया था कुछ 4-5 इजरायली सोल्जर्स मारे गए।